राजनीति के पास कोई और भाषा नहीं बची है। कितने चुनाव हार गए, दो लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी ने धर्म का शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने 3000 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा का लंबा रास्ता चुन लिया। देश में सबसे आसान है धर्म की राजनीति करना। धर्म की आप राजनीति अगर करते हैं तो सालों साल आप सत्ता की कुर्सी पर बैठे रह सकते हैं, काबिज रह सकते हैं, जैसे कि गुजरात में देखा गया, जैसे कि यूपी में देखा गया, और भी राज्य इसका एग्जाम्पल हैं कि आप धर्म की राजनीति करके सत्ता पर सालों तक कब्जा कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन पत्रिका। बात करी जाए अगर धर्म की राजनीति, सबसे आसान काम है कि धर्म के मुद्दों में उलझा दो, दिखा दो कि हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। बस इसके बाद आप आराम से सालों के साल सत्ता की कुर्सी पर काबिज रह सकते हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल इस वक्त की राजनीति है। लगातार धर्म की राजनीति हो रही है, लेकिन क्या सारी नेता, सारे पार्टी यही कर रहे हैं? तो जहां एक तरफ भाजपा के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी धर्म की राजनीति पे कूद चुकी है, अब वो नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की बातें कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ऐसे दौर में आर्थिक नीतियों पे बात कर रहे हैं, गिरती जीडीपी पे बात कर रहे हैं, युवाओं की, बेरोजगारों की, किसानों की, मजदूरों की बात कर रहे हैं। ऐसे में दौर में जिस तरीके से रवीश कुमार ने अपनी रिपोर्ट में राहुल गांधी के बारे में लिखा है, राहुल गांधी के बारे में बताया है, वाकई में वो काबिल तारीफ़ है। ऐसे नेता देश में ना के बराबर बचे हैं कि जो आर्थिक हालातों पर बात करें। देखिए आप रवीश कुमार की इस रिपोर्ट को। राजनीति के पास कोई और भाषा नहीं बची है। कितने चुनाव हार गए, दो लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी ने धर्म का शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने 3000 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा का लंबा रास्ता चुन लिया, वह भी तब जब तमाम जानकार सवाल उठा रहे हैं कि इस पदयात्रा से राहुल को कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा। यह जानते हुए भी कोई नेता इसी वक्त में पदयात्रा किए जा रहा है, बल्कि अपनी भाषा को भी बिगड़ने से बचा रहा है। तमाम निजी हमलों के बाद भी राहुल ने भाषा की शालीनता नहीं छोड़ी है। ना ही उन्होंने राजनीतिक हमलों को मैं में बदला है कि मुझे गाली दी जा रही है, मेरे पिता का अपमान किया गया है, मेरे नाना का अपमान किया गया है, मुझे ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है। चाहते तो राहुल अपना रोना रो सकते थे, मगर राहुल ने ऐसा नहीं किया। राहुल को भी कोई आइडिया दे सकता था कि आप तमाम जगहों पर देवी देवताओं की तस्वीर लगाने की मांग कर हेडलाइन बटोर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि भारत में जो भी किताब और कॉपी छपेगी, उसके कवर पर केवल सरस्वती जी की तस्वीर होगी, ताकि सबको विद्या मिले। अगर राहुल गांधी बाकी नेताओं की तरह यह सब करते तो जिस अखबार में उनकी पदयात्रा की खबर तक नहीं छपती है, जिस चैनल में उसे कवर तक नहीं किया जाता है, वहां भी हेडलाइन बन जाते। लेकिन छपने और दिखने का मोह छोड़कर, आसान तरीका छोड़कर राहुल गांधी ने इसी दौर में एक मुश्किल रास्ता चुना है। वे अपनी इस यात्रा में कह रहे हैं कि सारी सरकारी संपत्तियां चंद उद्योगपतियों के हवाले की जा रही हैं। मछुआरों के सवाल उठा रहे हैं, किसानों के सवाल उठा रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, आर्थिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं और धर्म की राजनीति से देश को आगाह कर रहे हैं। धर्म की राजनीति से देश ही नहीं टूट रहा, राजनीति भी टूटकर बिखरती जा रही है। इसी समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति को धार्मिक उत्सव में बदल दिया है, जिसका जवाब खोजने में केजरीवाल भी उनकी भाषा बोलने लगे हैं, राहुल ने अपनी भाषा को बचाकर रखा है। हार रहे हैं मगर जल्दी में भाषा खराब नहीं। ये सच है, हमारे देश में सिर्फ धर्म की राजनीति छाई हुई है। जहां देखो सिर्फ धर्म की बातें, हिंदू मुसलमान की बातें। कोई ये बात नहीं कर रहा है कि इस देश को जो सबसे बड़ी उसकी ताकत है वो उसका सेकुलरिज्म है, वो उसका लोकतंत्र है। उसको यूज़ कैसे किया जाए, उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए कि हमारा देश तरक्की की तरफ जाए। बेरोज़गार युवा जो आत्महत्या कर रहे हैं, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए, इनको नौकरियां कैसे दी जाए, किसान की बदहाली जो इस वक्त है उसको कैसे बहाल किया जाए, कैसे उसको अच्छे मौके दिए जाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपना अनाज उगाकर अपना मुनाफा कमा सके। एमएसपी पे तो आज तक कानून नहीं बना, किसान सालों बैठे रहे, बेरोज़गार युवा भटकते हैं, आंदोलन करते हैं, उन पर लाठीचार्ज होता है, फिर थक हार कर वो बैठ जाते हैं। करें क्या?
यही हाल कुछ जीडीपी का भी हो गया है। जीडीपी गिरे बढ़े कुछ भी हो, भलाई हम ये कह दें कि हमने ब्रिटेन को छोड़ दिया है, हम 5वें नंबर की पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो वो पर कैपिटा इनकम में हम बाकी देशों से बहुत पीछे हैं, क्योंकि देश वहाँ के लोगों से बनता है, उनकी इनकम से बनता है। और देखा जाए तो हंगर इंडेक्स में हम 107 पे पहुँच चुके हैं और ख़ुद प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि भैया हम भूखों को खाना खिला रहे हैं, 80 करोड़ जनता को फ्री राशन दे रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, जब देश की 80 करोड़ की जनता फ्री अनाज खाएगी तो हम दुनिया की कितनी ही बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएं। हंगर इंडेक्स ये दिखाता है कि देश की 80 करोड़ जनता भूखी नंगी है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं।